जिंदा हूं, मरी नहीं हो। अब्बा जान मुझे निकाल लो, मेरे अब्बा मुझे सांप और बिच्छू कब्र में खाए ले रहे, मुझे निकाल लो। अब्बा जान मुझे बचा लो। लड़की ख्वाब में आ जाती है, बाप की आंख खुली, बाप भी पसीने पसीने। इमाम साहब को पता चला, इमाम के भी ख्वाब में आ जाती है, हाजियों नमाजियों के ख्वाब में आ रही है, अरे पूरे गांव वालों के ख्वाब में आ रही है। औरतों की नींद हराम है, लोग परेशान है, क्योंकि अल्लाह को यह दिखाना था प्यारों, आज तुम्हें तौबा करनी है। अल्लाह को यह दिखाना था। जब पूरे गांव को, गांव वाले बोले 7 दिन हो चुके हैं, हम सोए नहीं हैं, परेशान है, वैसे भी तो मर रहे हैं, चलो देखते हैं लड़की की कब्र खोल के। यकीन हो गया कि वो जिंदा है, चलो खोल के देखते हैं। लोग जब जमा होते हैं, लड़की की कब्र पे जाते हैं। इमाम साहब ने बड़े बड़े लोगों को, जो 4 लोग थे जो बड़े लीडर थे, उनको कब्र खोलने का हुक्म दिया। एक हजूम है, सारे लोग वहां पर देख रहे हैं। मेरी बच्चियों, आज से तुम मोबाइल रखना छोड़ दो। और तुम क्या समझती हो, जो लड़कियां कुरान पढ़ने वाली, जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती है, जो लड़की बुर्के में रहती है, तुम समझ रही हो हम शादी में बुर्का ओढ़ के जाएंगी, लड़कियां गरारे पहने होंगी, शरारे पहने होंगी, वो पूरे पूरे फैशनीले कपड़े पहने होंगे, उनकी चुटियां आगे पीछे को होंगी, उनके जूड़े बने होंगे, हम बुर्के में अजीब लगेंगे। अरे तू इस्लाम की शहजादी है, इन्हें दिखा दे। मुसलमान की बेटी वो होती है जो सैयदा फातिमा के कल्चर को अपनाती है। अरे हम मुसलमान की बेटी है, बता देना। ये तो बंबई की फिल्में बनाने वाली है, यहूद और नसारा का तरीका है। तुम्हारे पास जो है सैयदा फातिमा का तरीका है। तुम जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाओ, पर्दे में जाओ, ताकि पता चले जो औरत अगर बुर्का नहीं ओढ़ती, पर्दे में नहीं रहती, जो औरत आधा तक जिस्म दिखाती, वो औरत नहीं होती, वो भी हिजड़ा बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी छक्का बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी घटिया माल होता है। वो औरत है जो चले तो सैयदा फातिमा का तरीका हो, जो खाए सैयदा फातिमा का तरीका हो, पहने ओढ़े सैयदा फातिमा का तरीका हो, चले फिरे सैयदा फातिमा का तरीका हो। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा। क्या टाइम हो गया? 12:30 हुए ना। इजाजत है अभी कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो उस लड़की का, जब उस लड़की की कब्र खोलने की बारी आती है, 4 लोग बड़े बड़े वहां पर कब्र पे तैनात कर दिए जाते हैं कि चलो तुम्हें खोलना है। जरा प्यारो, ये आखिरी बातें हैं, सुन लो मेरे बात। बहुत शानदार खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब आने वाले हैं, उनका खिताब होगा, ताहिर रजा रामपुरी का भी कलाम होगा। लेकिन सुनो जरा ये बातें सुन लो। अब वो लड़की की कब्र जब खोली जाती है, जब वो लड़की की कब्र खोलने के लिए 4 लोग वहां पे मुतअय्यन है। अल्लाह अल्लाह, उन 4 ने जब कब्र खोली है, प्यारो उस कब्र में क्या निकला है जरा सुनाओ। बच्चियों जरा सुन लेना, वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, वो लड़की कब्र में थी, मगर सांप और बिच्छू से चिपटे पड़े थे। उसकी कब्र में आग का बिस्तरा था और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। और वो नींबो सांप जो था, पांवों में से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से यहाँ पर ये पांव पे एक मुंह लगाए हुए था, और दूसरा मुंह दूसरे पांव पे यहाँ पे लगाए हुए था। और लड़की का चेहरा काला हो चुका था, ऐसी तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जब लोगों ने देखा, कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोगों की चीखें निकल जाती है, औरतें भाग पड़ी है पीछे को। लेकिन यही इमाम जिसकी तुम कम तनख्वाह देते हो, यही इमाम जिसकी चौराहों पे बुराइयां करते हो, यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए मगर ये भागा नहीं। इसे नबी याद आ जाते हैं, नबी का फरमान याद आ जाता है। इस इमाम ने पढ़ा था, अगर कहीं पे बलाएं उतरे तो अजाने पढ़ो, अगर
तूफान आए तो अजाने पढ़ो, अगर बीमारियां हो तो अजाने पढ़ो, अगर मुसीबतें हो तो अजाने पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, हवा तेज चले तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, जिन्नात घर में हो अजान पढ़ो, बलाएं मुसीबतें हो अजान पढ़ो, अजाब अल्लाह का नाजिल हो अजान पढ़ो। ये इमाम ने पढ़ा था, इमाम ने अपने कानों में उंगलियां डाली और कब्र के सामने खड़े होकर के पूरी ताकत से जब अजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब पूरी अजान पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचा, इमाम ने जब आंख खोली तो आंख खोल के देखा अजाब कब्र का हट चुका था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। इसीलिए कब्र, इसीलिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाइयां भलाइयां दुनिया की नेमतों से नवाज दे, वफिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, वकीना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। बेशक सुभान। ये दुआएं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग प्यारो, मुबारकबाद के लायक हैं जो आपने ये जलसा किया। रुपया 2 रुपये 50 रुपए, 1-2 लोग तो कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह होते ही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे ही भाई हैं, ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारे ही भाई हैं। कितने खुशकिस्मत है, आले रसूल आने वाले हैं। कौन आले रसूल? हुजूर अशाह पीर तरीक़त। बेटा मोबाइल बंद करो, वहां से मोबाइल बंद करो, टूटू बोल ले आइए। पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जनेटा शरीफ के। अल्लाह तुम्हारे यहाँ आले रसूल के कदम रखे जाएंगे, बेड़ा पार होगा, पीर तरीक़त आएंगे। और ख़तीब हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से सफ़र करने वाला, और हिंदुस्तान में जिसको लोग चाहते हैं वो ख़तीब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वो भी तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा, जैसे उनका नंबर होगा। समझ में आ रही? तो ये काम कितना अच्छा किया। मगर लोग कहते हैं मैंने 3 मुफ्तियों की दलीलें पेश की, आला हजरत की नहीं, समझे, मुजद्दिद अल्फसानी की नहीं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, किसी और मुफ्ती की नहीं। मैंने ऐसे मुफ्तियों की पेश की हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम इनको नहीं मान सकते हैं। इन मुफ्तियों में किसी का इख्तिलाफ है नहीं। बेशक। कितने मुफ्ती हुए बोलो? एक मुफ्ती और पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है, सुनना चाह रहा? अरे यार, मगर उससे पहले बच्चियों तुम्हें आज के बाद स्कार्फ बांधना पड़ेगा। समझ में आ रही? छोटी छोटी बच्चियों से आदत डालना। मैं बच्चियों को कहूँगा, देखूंगा इस तरफ, मगर बच्ची इशारा समझेंगी मेरा। समझ में आ रही है? आज के बाद इन्हें बच्चियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। सैयद साहब तुम तो ऊपर ही आ जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ में आ रही? लेकिन सुनो प्यारो, एक मुफ्ती साहब और हैं यार, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं। इनका नाम सुनोगे तो मचल जाओगे हजरत। बहुत बुजुर्ग साहब, देख रहे हैं, बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं इधर, माशाल्लाह, सब सुन्नतों के पाबंद बैठे हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन मुफ्ती साहब का नाम पेश करूं या रहने दूं? पेश कर दूं ना? इन मुफ्ती साहब का नाम है दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। कौन है बोलो? अली मुर्तज़ा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक। मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा है, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूं जी। मसला यह है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए? बोलो पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो। नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस है। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से ही कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रजाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस। के बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। कोई साहब भी जाने की कोशिश ना करें, फौरन बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, आप बैठ जाएं। अच्छा, कुर्सी ले लो, कुर्सी। इजाजत है, इसको पूरा कर दो। सलवार बदलिए, दूसरे ड्रेस की लाया हूँ। हाँ, अच्छा, बंद करो। अच्छा, देख रहे हैं आप, जिनका ये झूम रहा है, तुम भी लग रहा है झूम ही रहे हो खाली। जिनका मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में जिन खतीब को पसंद किया जाता है, यहाँ के कमेटी वालों ने चुन के बुलाया है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, इन लोगों ने चुन के बुलाया, सिर्फ मैं ये खटारा आ गया हूँ, समझे? आप देख रहे हैं। अच्छा, तुम भी आ गए। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आला हजरत के स्टेज पर उर्से रज़ी में अल जामिअतुल इस्लामिया में, जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों उलमा, कह दूं तो गलत नहीं होगा, हजारों उलमा आते हैं, जाते हैं, हाजिरी देते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बेबाक बोलने वाला नाजिम कमेटी वालों ने दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया है, और जलसे में 4 चांद लग जाते हैं। आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता, और बराबर में देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम एंड तबस्सुम, समझे? शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, बहुत शानदार बेबाक होकर के पढ़ने वाला शायर ताहिर रजा रामपुरी, और उनकी बराबर में बहुत ही लाजवाब शायर जो खुद लिखता भी है पढ़ता भी है, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब। और भैया सब जितने बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे ना, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। यही बात चल रही थी।
अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर, उसको धुलना जरूरी है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर जलसे में आकर के नारा भी लगाते हैं, कूद कूद के नारे लगाते हैं। और अब तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए बॉडी। पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी जी बेशक। वरना याद रखना, मौला कायनात हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, बात यहीं पे चल रही थी। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में जो तहत में लिखा है, इस आयत के तहत ये लिखा है, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो या उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डालने के बाद अब वो तालाब वहां पर खुशक हो जाए, उसका पानी जमीन दिखने लगे, उस जमीन पर घास उग आए, उस जमीन पर घास जम आए, तो याद रखो मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तू गुलाम अली कैसा है, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है। प्यारे, शराब नहीं पीना है। आज के बाद हमें तौबा करनी है, बल्कि अभी से तौबा करनी है। अब मैं फतवा बता रहा था, मौला कायनात जो आखिरी मुफ्ती है, जो लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है, मैंने 3 मुफ्तियों के फतवे पेश कर दिए हैं, जिनको कोई माई का लाल नहीं रद्द कर सकता। पूरी दुनिया का कोई भी हो ये नहीं कह सकता अगर उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान है, ये नहीं कह सकता कि मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं सुनाया, या किसी दिल्ली वाले मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया। ये फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनाया, हजरत उमर का सुनाया, हजरत उस्मान गनी का सुनाया। अब मौला कायनात हजरत अली का आखिरी फतवा सुनो। आप फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं, अगर जिसने मीलाद की ताज़ीम की, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, मीलाद के नाम पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, ईमान की मौत मरेगा। ये मौला कायनात हजरत अली का फतवा है। प्यारो, अब तुम किसी ऐसे वैसे की बात मत मारना, मत मानना। ये मुबारकबाद है इन कमेटी वाले नौजवानों को और बस्ती वालों को जिन्होंने इनका साथ दिया है और ये खड़े होकर के कह दिया, बच्चों तुम नाचने वालों की महफिल नहीं, तुम डीजे बजाने वालों की महफिल नहीं, तुम गाने वालों की महफिल नहीं, तुम ढोल ताशे वालों की महफिल नहीं, तुम तो नबी के नाम पर नबी के दीवानों की महफिल जमा करने वाले हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं प्यारों, उन्हें भी सवाब मिलेगा, वो भी इसी जुमरे में है, वो भी इसी धार में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला, मुझसे कुछ दुआ के लिए कहा गया है, परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने जो जो दुआ के लिए कहा है, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, सबके दिलों के हालात से वाकिफ है। ऐ अल्लाह, सबकी आरजुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा,
सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले और बीमारी को मौला हम सबसे दूर फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह।